दीदी आ रही है, हम कहे कि दीदी को बुला दे, लेकिन तुमने पैंट नहीं पहनी है। क्या लेके आए हो? देखो आर्यन अपनी मम्मी के साथ गुजिया लेके आया है। हैप्पी होली बोल रहा दीदी, हैप्पी होली। हैप्पी होली बोलो। वीडियो देखना ठीक है नंगू पंगू। दीदी को अपनी बोलो हैप्पी होली। पैंट पहन के आना ठीक है। रुको आ रही है। पैंट क्यों नहीं पहने? देखो दीदी गई है गुजिया रखने। हाँ आओ हेलो करो, देखो हेलो करो। हेलो जाओ जाओ मेरे ब्लॉग में सबसे हेलो बोल दो। बोलो हेलो सब लोग बुआ का वीडियो सब लोग देखना। बोलो सबको हैप्पी होली। बुआ का वीडियो सब लोग देखना, कमेंट करना, लाइक क्या तो इसलिए मैं नंगा हूँ ताकि कोई रंग डाले तो मेरा कपड़े ना खराब हो। है ले आइए पपीता। चोरी से आए तब वो भाग ले। रखा पपीता में रखा भाभी माला। मम्मी पपीता दे रही है भाभी जी को। सावनी लेके आई है। अभी कहाँ जा रही है चोरी से? बुक वाला गया हवाए भाग गया। क्या पा गए आर्यन? कहते संतरा बुआ बताओ। संतला। दादी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी होली बोलेंगे दीदी को। हाँ दीदी छत से बुलाई दीवाना सुना। हाँ आ चले आ जा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो ये ब्लॉग है होली के दिन का। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब तक ये ब्लॉग आपके पास पहुँचेगा होली बीते कई दिन हो चुके होंगे। मम्मी के यहाँ मैं सुबह से थी और अब जा रही हूँ अपने घर। वहाँ से तैयार होकर जाऊँगी अपने ससुराल गाँव, यानी कि गांव वाले घर पे जाऊंगी। वहाँ पे बुआ सास भी मेरी आई हुई हैं। तो शाम के 4 बज गए हैं और मैं हर साल ही शाम को जाती हूँ अपने ससुराल, वहाँ पे सबसे होली मिलने के लिए। और मॉर्निंग में मम्मी के साथ रहती हूँ या फिर अपने घर पे। फ़िलहाल 2 सालों से तो मम्मी के साथ ही रह रही हूँ, यहीं पे रहती हूँ। जब से पापा नहीं है तब से मॉर्निंग में मम्मी के साथ और शाम को फिर अपने घर चले जाते थे। यहाँ पे तैयार होके फिर अब मैं निकलने लगी हूँ। तो मैंने चेंज कर लिया है, पहन ली है साड़ी। ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, इसको आपने मेरे नवरात्रि वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो साड़ी मैंने इन लोग की शादी में खरीदी थी, पहन लिया है। आज सड़क एकदम खाली खाली है तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा बाइक से चलते हैं आराम से। गति एकदम सूना साना, क्योंकि होली के दिन सड़क पे बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई भी दिखता है, कोई व्हीकल नहीं दिखता है, सब एकदम शांति रहती है। ये रहा मेरे ससुराल का सफ़र। तो रास्ते में मिल गए हैं हमारे घर, जो हमारा घर बना रहे हैं वो मिस्त्री। तो हम लोग उनके पास रुक गए, उनसे बातचीत करने लगे। वो हम लोग का हाल चाल पूछने लग गए। और घर ठीक बातचीत ख़त्म करके हम लोग फिर आगे बढ़ दिए हैं। तो बस अब मेरा ससुराल आने ही वाला है, बस हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू वगैरह ठीक कर लिया है, पल्लू अपने सर पे रख लिया है। बस धीरे धीरे जैसे ही घर नज़दीक आता जाएगा मेरा पल्ला आगे खिसकता हुआ आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम है। मैंने नाक में कील नहीं पहनी, मेरी कील निकल गई थी। तो मुझे पता है घर पहुंचती सबसे पहले लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारी नाक की कील कहाँ गई। और हुआ भी वही, जैसे मैं उतरी मेरी महरिन ने पूछा कि नाक की कील कहाँ गई। और मारिया कहाँ की हो? गिर गया हमें सकना खरीद के पहनो वो तब। तो मुझे बहुत तगड़ी वाली डस्ट एलर्जी। तो गुलाब और अबीर गुलाल और अबीर से मुझे हो गई है एलर्जी। तो लगातार मैं नाक अपनी सुड़क रही हूँ, मेरी नाक इतनी तेज़ बह रही है और रास्ते में खूब धूल भी उड़ रही थी, इससे और एलर्जी मेरी बढ़ती चली गई। तो पूरे ब्लॉग में आपको मेरी नाक सुड़कते हुए ही सुनाई पड़ेगी। अरे बुआ क्यों लेटी है? काहे ना मोहाई? तू ना मुहा तो मुँह ना मुहाई। घर पहुंचते ही आवभगत शुरू हो गई। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचती हूँ तुरंत महरिन आ जाती पैर धुलने के लिए। पैर धुलेंगी, पैर पोछेंगी, उसके बाद फिर रंग लगाएंगी। तो फिर वो अपने काम पे लग गई।
तो घर पे आई है मेरी बुआ सास थी, मेरी सास थी, मेरी देवरानी थी, देवरानी के दोनों बच्चे। तो घर पे खूब चहल पहल है और सुनील अपनी अम्मा से बात कर रहे हैं। ये है मेरी सास यानी सुनील की अम्मा और मेरी भी अम्मा। ये रही महरीन, ये भी अपना खूब बता बता के अपनी बातें हंस रही हैं। मेरा पैर उन्होंने धुल दिया है, धुलने के बाद पोंछा है, अब रंग लगाने की तैयारी कर रही हैं। तो जब मैं घर आती हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इतनी जो सेवा होती है कहीं आना। अच्छा नहीं तो ये छुट्टी लेके हो गए और रुका। तो ये मेरी छोटी सी इकलौती बुआ सास, छोटी सी दुबली पतली, बहुत मज़ेदार, बहुत फ़नी है। तो इनकी इकलौती नातिन है, ये भी इकलौती, इनकी नातिन भी इकलौती। ये मेरे ससुर की अकेली बहन है। तो उसकी शादी पड़ी है तो मुझे और सुनील को न्योता दे रही हैं शादी में आने के लिए। कह रही हैं कि पूरी छुट्टी लेना है, ऐसे नहीं काम चलेगा कि एक दिन चले जाओ, रुक जाओ और फिर चले जाओ। पूरी छुट्टी लेके आना है और शादी में पूरा रुकना है। तो हम लोग की वही बातचीत चल रही है और हमारी इनकी बातचीत इतनी मज़ेदार होती है कि हम दोनों जब बात करते हैं तो बाकी लोग एकदम शांति से सुनते हैं और मज़े लेते रहते हैं। उतना दिन हो गया तो बिना न्योता देख गए काम तो बना के दिया नहीं तुझे रोज एक 4 दिन छुट्टी ले लो। हाँ इनोस कह देना, वो छुट्टी ले लेंगे जो बच्चा। हाँ झुराइए, वो तो मुखिया है, झुराइए, वो नहीं कैसे इज्जत गई भाई, वो तो वो नहीं कैसे इज्जत। पैर पोछने के लिए आई थी। अच्छा रंग लगाएंगी। कितना दिन भरे अनुभव बताओ ना है हमका। बताए कितना दिन की टाइम वाला छुट्टी लेने चाहिए रहा एक दिन जाए कोई दिन नहीं हम 3-4 रोज पहले बिल्कुल चार मौका बैठ गए पहुंच मन जो तक ले पहुंचे वापस मारी के लिए कितने चला। हां चल मारी ना काहे चलो भाई, हम सब 3-4 दिन में चला जाएगा। हां चला 3-4 दिन छुट्टी ले लें जाए। हां तो जरूर लेने में बोला नहीं हम हो गए, हम 4 दिन की छुट्टी लेके अपने बुआ के यहाँ हो गए। आए ठीक, एक तो बुआ है उनका, एक तो नाती ना है। हां तो हाँ सब लोग आएंगे, तीनों लोग आएंगे। और घर आप ताला बंद कर देंगे। हाँ घर में ताला लगा देंगे। वो सहारा है, देहात को चलो कौन पाते ना रहे। हाँ कहाँ से यहाँ ताला लगा दी, ताला लगा दी। ना तगड़ी एलर्जी हो गई है। अंकिता की बड़ी बहन भी आई है, अंकिता की बड़ी बहन आई है सुमन। ये कौन है? हाँ? अच्छा यश हो। ये कौन है? ये कौन है? क्यों आ रहा है? किससे पूछ के अंदर आए? पापा आ गए। यहाँ पे आ गए हैं सावनी के बाबा। आते उन्होंने सबसे पहले सावनी को पूछा है कि सावनी क्यों नहीं आई है। मैंने बताया कि वो क्यों नहीं आई, वो चली गई थी अपनी मौसी के घर। साची आई है देहरादून से, तो वहीं पे वो रह गई थी। बच्चे जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और वो जो दोनों बच्चे अभी आपने देखा है, बड़ा वाला यश है, छोटा वाला श्रेष्ठ है, लेकिन हम लोग यश और नो बुलाते हैं। मेरी देवरानी के दोनों लड़के हैं। मारिन यहाँ मुझे रंग लगा चुकी हैं लगभग। अब फिर धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो गया था लोगों का होली मिलने वाला। थोड़ी देर में मोहल्ले की सारी औरतें अम्मा के आने लग गई थी होली मिलने के लिए। अभी सुनील और पापा बैठे हैं, दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे रंग लगाया, मेरे पैर धुले थे, तो कुछ नेक तो बनता ही है। वैसे मैं हमेशा ही इनको कुछ ना कुछ देती हूँ। यहाँ पे आ गई थी बगल वाली आंटी अम्मा से मिलने के लिए, और ये है मेरी छोटी सास, ये भी आ चुकी हैं। तो सब लोग अब होली मिल रहे हैं। और मैं भी आई थी तो मैंने किसी को टीका ईका नहीं किया था, क्योंकि मुझे एलर्जी इतनी ज़्यादा हो गई थी। अबीर देख के मुझे डर लग रहा था, लेकिन जब सब लोग लगा रहे थे तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा सबको लगाया। डर डर के ही लगाया, लेकिन लगाया।
ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।